नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बात करते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया। जो महाराजा सूरजमल थे, इन्होंने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो जोधपुर, मेवाड़, भरतपुर और उदयपुर, इनमें से कौन सा शहर बसाया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो वो शहर होगा कौन सा, भरतपुर। ठीक है। और इसका अगर इसकी जो निर्माण की बात करें तो वो कब करवाया था, तो वो 18वीं सदी में करवाया था, 18वीं सदी में। ठीक है। अगर बात करें सूरजमल की, जो महाराजा सूरजमल थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था कि जो जाटों का अफलातून और प्लेटो कहा जाता था। देखो सूरजमल को क्या कहते थे, जाटों का क्या कहते थे, अफलातून कहते थे। ठीक है। और क्या कहते थे, और प्लेटो कहते थे। ठीक है। अगर सूरजमल की बात करें तो इन्होंने क्या 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 किया था, भरतपुर में है ना, लोहागढ़ जो किला है उसका निर्माण करवाया था। लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अब अगर बात करें कब करवाया था, तो ये करवाया कब था, 1733 से 1741 के मध्य में करवाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था। आबू के जो परमार थे उनका मूल पुरुष कौन था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन था मूल पुरुष, तो वो था धूमराज। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे। जो जवाहर सिंह और रणजीत सिंह थे वो किस रियासत के शासक थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो करौली, बीकानेर, भरतपुर और कोटा, इनमें से कौन सी रियासत के ये शासक थे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी रियासत थी, तो भरतपुर रियासत थी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर जोड़े दे रखा है, जोड़ा दे रखा है, एक साइड दे रखा है वंश दे रखा है और एक साइड दे रखा है क्षेत्र। ठीक है। तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन गुहिल और मेवाड़, भाटी जैसलमेर, परमार मारवाड़ और चालुक्य गुजरात। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइड तो आपको दिखेंगे कौन जो वंश दिखेंगे और दूसरी साइड दिखेंगे उनके क्षेत्र दिखेंगे। ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ पर पूछा क्या है, सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो गोहिल की बात करें तो गोहिल क्या है, मेवाड़ में राज किया था, बिल्कुल सही बात है। भाटी भाटी जैसलमेर में राज किया था, वो भी सही है। चालुक्य गुजरात के थे, वो भी सही है। पर यहाँ पर देखो परमार, अगर परमार की बात करें तो ये देखो मारवाड़ में कौन थे, राठौड़ थे। ठीक है। मारवाड़ में कौन थे, राठौड़ थे। पर यहाँ पर देखो परमार दे रखा है, परमार ने मारवाड़ में थोड़ी किया था शासक। अगर परमार की बात करें तो ये आबू में और मालवा के प्रमुख थे। ठीक है। अगर परमार की बात करें तो आबू में इनका शासक था और मालवा में इनका शासक था। ठीक है। मालवा में इनका शासन था। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सा गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महाराणा गज सिंह, राणा सांगा, विजय सिंह राठौड़ और अमर सिंह राठौड़। किससे याद किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अमर सिंह राठौड़ को याद किया जाता है बहादुरी के लिए, आत्मसम्मान के लिए और बलिदान के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 6 नंबर, राव जेतसिंह छिंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेतसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था। जो हमारे पास एक यहाँ पर दे रखा है, राव जेतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के जो शासक थे राव जेत सिंह ने निम्न में से कौन से जो शासक था उसको परास्त किया था। तो यहाँ पर दे रखा है हुमायूं, कामरान, शेरशाह और अकबर, इनमें से किसे परास्त किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो किसे परास्त किया था, कामरान को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना
राइट आंसर हो जाएगा। किसे परास्त किया था? कामरान को परास्त किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या? 7 नंबर, मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, और उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सही के लिए पूछा है, पहले बात तो यहाँ पर सही के लिए पूछा है। ठीक है, तो हमें वो विकल्प चुनना है जिसमें सही दे रखा हो। तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन क्या है? राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। ठीक है, राव चुंडा को क्या हुआ? दहेज मंडोर में प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो ये बात तो क्या है? सही है। ठीक है, आगे कह रहा है राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल को राजगद्दी पर आसीन हुआ। देखो रणमल ने राजगद्दी पर थोड़ी रणमल को नहीं मिली थी राजगद्दी। राजगद्दी किसे मिली थी? अगर बात करें तो कान्हा को मिली थी, यानी जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? कान्हा था। ठीक है, राव चुंडा का उत्तराधिकारी कौन था? कान्हा था। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया? गलत हो गया, जबकि ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है क्या? केवल ए सत्य है, बिल्कुल ए ही सत्य है, बी तो सत्य नहीं है, क्योंकि बी में क्या है? रणमल को राजगद्दी पर बैठा रहे हैं, जबकि कान्हा जो राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि कान्हा जो 11 माह तक ही शासन किया था। ठीक है, कितने? 11 माह तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। 1715 ईस्वी में मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था? 1715 ईस्वी में मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, इन्होंने अपनी पुत्री थी चंद्र कंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ किया था? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा जो हमारा राइट आंसर होगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कौन सा? फर्रुख सियार, शाह आलम फर्स्ट, आलमगिर सेकंड, जहांदार शाह। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फारूक सियार, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। निम्न में से कौन सा शासक रोहिल्लदी नामक से जाना जाता है? तो वो कौन सा शासक है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, हरीश चंद्र जिसे जाना जाता है। ठीक है, रोहिल्लदी। ठीक है, और एक और इनकी उपाधि है, 2 उपाधियां हैं इनकी। अगर उपाधि की बात करें 2 उपाधियां हैं, 2 उपाधियां हैं, जिसमें से एक तो ये दे रखी है कौन सी? रोहिल्लदी, और एक उपाधि दूसरी है जो कौन सी है? अगर बात करें तो वो है विप्रराजन, विप्रराजन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर महिर भोज, यशपाल, राजपाल और महिपाल, इनमें से कौन था जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यशपाल अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था। रानी जो रंग देवी है उनका जो ऐतिहासिक जौहर था वो किससे संबंधित था? तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो उनका रियासत दे रखी है कौन सी है? चित्तौड़ से, सिवाना से, रणथंभौर से या जालौर से? किससे संबंधित था? तो वो था किससे? रणथंभौर से। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर शासक था कौन? हमीर देव। ठीक है, और उनका जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1301 में किया था। ठीक है, 1301 में किया था। तो रानी जो रंग देवी थी इन्होंने जौहर किया था। कौन सा जौहर किया था? जल जौहर किया था। ठीक है, जल जौहर किया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 12 नंबर, रणथंभौर के चौहान वंश का प्रवर्तक कौन था? रणथंभौर जो चौहान वंश है वहाँ का प्रवर्तक, यानी कि जहाँ वहाँ की जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन दे रखा है बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोविंद राज ने की थी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फर्रुखसियार ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था?
1713 ईस्वी में जो जय सिंह था, जयपुर का जो शासक जय सिंह था, उनको जो सूबेदारी कहाँ की नियुक्त दी गई थी, तो उड़ीसा, मालवा, दक्कन या फिर कामरूप, कहाँ की दी गई थी, तो दी गई थी कहाँ की, मालवा की। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग में से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए। देखो कारखाने की संख्या बतानी है, कितने स्थापित किए, किसने किए, सवाई जयसिंह ने। ठीक है, ठीक है, और किनके, वस्त्र उद्योग के। तो यहाँ पर दे रखा है 36 दे रखा है, 30 दे रखा है, 32 दे रखा है और 34 दे रखा है। तो कितने कारखाने स्थापित किए, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 36 कारखाने उन्होंने स्थापित किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे रखा है, जयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया। यहाँ पर बताना है कि सहेलियों की बाड़ी है वो किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो महाराजा सूरजमल, महाराजा उदय सिंह, महाराणा शंभू सिंह और महाराणा संग्राम सिंह। देखो इनमें से किसके द्वारा बनाया गया सहेलियों की बाड़ी, तो ये ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगपत राम मरसिया लिखा गया। राणे जगपत राम मरसिया किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया। ठीक, तो ये किसके मृत्यु पर लिखा गया, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा राजवीर सिंह, किसकी जो मृत्यु पर यह विलाप के लिए लिखा गया था, किस शासक की पेर, तो यहाँ पे लिखा गया था महाराणा जगत सिंह के मृत्यु पर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर विलाप के लिए लिखा गया था। क्या लिखा गया था, राणे जगपत राम मरसिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है। देखो यहाँ पर बात कर रहा है राजस्थान की, जिसे राजपूताना सबसे पहले किसने कहा था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन दे रखे हैं, जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अलेक्जेंडर, जॉर्ज टोड। तो किसने कहा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर। देखो यहाँ पर बात कर रहा है अंतर की, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच का अंतर यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर अगर बात देखें तो देखो, अगर करें पूर्व और पश्चिम की बात करें तो कितनी दूरी है राजस्थान की, तो ये है 869 69 किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, उत्तर से दक्षिण की, तो ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 826 किलोमीटर। ठीक है, अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर कितना अंतर है। अगर अंतर की बात करें तो कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो 9 है और यहाँ पर 6 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 800 है, 800 यहाँ पर हट जाएगा तो 43 किलोमीटर की, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 43 किलोमीटर ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 19 नंबर, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि राजस्थान का जो सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन दे रखा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 72 डिग्री 19 मिनट पूर्व, और यहाँ पर दे रखा है कौन सा, 30 डिग्री 12 मिनट पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं जो कहलाती हैं, उन हवाओं को क्या कहते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर लू दे रखा है, मानसूनी हवा दे रखा है, और हवा काल, वैशाख और माउट, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जोधपुर में प्रथम जनगणना कब हुई थी। जोधपुर में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी ये हमें बताना है। तो प्रथम जनगणना जोधपुर में हुई थी 1881 में। ए ऑप्शन अपना
राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भरतपुर की जनता किसे शेर ए भरतपुर कहकर संबोधित करती है? देखो भरतपुर की जनता है ना, वो किसे शेर ए भरतपुर किसे कहती है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल जी वर्मा को कहती है। गोकुल जी वर्मा को कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा? 23 नंबर। 1830 ईस्वी में किस राज्य ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? 1830 में किस राज्य ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। कौन सी रियासत थी या कौन सा राज्य था जिसने 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो अगर बात करें तो कौन सी रियासत होगी? अलवर रियासत होगी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? देखो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है ना, वो दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या करौली। कौन सी जगह उन्होंने की थी? तो अगर बात करें तो वो की थी कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दयानंद सरस्वती की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। ठीक है, अजमेर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? अगर बात करें तो कौन सी रियासत का वो था शासक? बीकानेर रियासत का शासक था कौन जिन्होंने नागौर दरबार में अपनी अधीनता स्वीकार की थी अकबर की? तो वो था कौन? कल्याणमल, राव कल्याणमल। यहाँ पर राव है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर क्या है? राव है, राव कल्याणमल। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा? 26 नंबर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? अगर राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति की बात करें तो वो कौन थे? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी थे। ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा? तेजा जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 28 नंबर। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर कौन सा कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर और उदयपुर। कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? बांसवाड़ा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं किसे? बांसवाड़ा को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, जालोर, रणथंभौर और अजमेर। कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जालोर का शासक था। ठीक है, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का शासक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या? निम्न में से मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? निम्न में से मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा और हमीर सिसोदिया। किसे कहा जाता है मेवाड़ का उदारक? तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कौन सा? 31 नंबर। गागरोन युद्ध कब हुआ था? अगर गागरोन युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1519 या 18 में। यहाँ पर 19 भी कर लेना आप। 1519 या 18 दे तो या तो 1518 देगा तो 1518 या फिर 19 देगा तो 19। किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था राणा सांगा के मध्य और मोहम्मद खिलजी के मध्य। ठीक है, खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी जानकार है जो पीटीटी, बीएसटीसी या चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास हर क्लास का पहुंचता रहे। और 4 बजे जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है किसकी? रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो सभी
4 बजे क्लास देखने के लिए अवश्य आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।